जब भी वेट लॉस के बारे में बात होती है तो काफ़ी सारी कन्फ्यूजन सामने आती हैं। अक्सर ये देखा गया है कि लोग कुछ सिंपल सॉल्यूशंस ढूंढते हैं वेट कम करने के लिए, जिसमें से एक है ग्रीन टी। इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि वज़न कम करने के लिए या हेल्थ बेटरमेंट के लिए आपको एक्चुअली किन चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है, किन प्रैक्टिकल टिप्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं इस वीडियो के थ्रू इन सिंपल सॉल्यूशंस के बारे में। हाय, मैं हूँ छवि कोहली और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट और सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि वेट लॉस का क्या मतलब होता है, वज़न कम करने का क्या मतलब होता है। तो एक्चुअली में वेट लॉस का मतलब या वेट लॉस उन नंबर से कंसर्न नहीं है जो आप अपने वेइंग स्केल में देखते हैं। इसका रिलेशन है बॉडी फैट से। वज़न कम करने का एक्चुअल मतलब होता है बॉडी से एक्स्ट्रा फैट कम करना और मसल्स को प्रिजर्व करना और उसको इंक्रीज करना। अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट की कि वज़न कम करने में रियलिस्टिकली कितना टाइम लगता है। कई सारे एड्स आपने देखे होंगे कि एक हफ्ते में 2 किलो 3 किलो या एक महीने में सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट लूज़ करें, बट क्या ये रियलिस्टिक वेट लॉस गोल होता है? रियलिस्टिक वेट लॉस के बारे में समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी एक हफ्ते में 0.5 to 1 kg तक वेट लूज करती है। दैट कैन बी 1% ऑफ द बॉडी वेट। जिसका बॉडी वेट काफ़ी ज़्यादा है वो इनिशियली ज़्यादा वेट लूज कर सकते हैं। जिनका बॉडी वेट अपनी आइडियल बॉडी वेट के काफ़ी पास है वो हो सकता है थोड़ा कम वेट लूज करें। ये भी होता है कि किसी हफ्ते आप थोड़ा ज़्यादा वेट लूज करें, किसी हफ्ते थोड़ा कम वेट लूज करें। ये समझना ज़रूरी है कि वेट लॉस एक लीनियर प्रोसेस नहीं है। इसमें प्लेटो फेज भी आते हैं। इट इज़ लाइक अ स्टेयरकेस, और ये प्लेटो फेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे वेट मेंटेनेंस के लिए। अगर आप हेल्दी वे में वेट लूज करना चाहते हैं तो डोंट फिक्स योर इमीडिएट टारगेट्स कि मुझे एक हफ्ते में इतने वेट केजीज लूज करना है या एक महीने में इतने केजीज लूज करना है। जितना स्लो अगर आपका वेट लॉस है तो आप उसे लंबे टाइम पे सस्टेन भी कर पाएंगे। एम फॉर हेल्दी वेट लॉस, aim for sustainable weight loss, aim for good health and aim for fat loss, not muscle loss। तो अब हम कुछ easy tips के बारे में बात करते हैं जिनको फॉलो करके ना सिर्फ आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं बल्कि लॉन्ग टर्म में वेट लॉस या बॉडी फैट लॉस भी अचीव कर सकते हैं। अगर आप वाकई में अपना बॉडी फैट कम करना चाहते हैं और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सब्जियों को अपना दोस्त बनाइए। जितना हो सके वेजिटेबल्स को कंज्यूम करिए, पर जब भी आप वेजिटेबल्स कंज्यूम करें कोशिश करें कि सीजनल वेजिटेबल्स ही कंज्यूम करें। और हाँ, वेजिटेबल्स को कभी भी ओवर कुक ना करें और उन्हें बहुत ज़्यादा ऑयल डाल के भी कुक ना करें। जितना हो सके इसे हेल्दी फॉर्म में या तो सैलेड्स के फॉर्म में, सॉर्टेड वेजिटेबल्स के फॉर्म में या फिर कर्ड में ऐड करके सूप्स के फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वेजिटेबल्स को कंज्यूम करें। इसके अलावा फाइबर को भी अपने खाने में बहुत अच्छी मात्रा में शामिल करें। फाइबर आपको वहीं मिलेंगे जहां सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। फाइबर को राइट क्वांटिटी में अपने खाने में शामिल करने के लिए सब्जियों का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, फ्रूट्स भी अच्छी क्वांटिटी में कंज्यूम करें, और जब भी आप ग्रेन्स को चूज़ करते हैं होल ग्रेन्स और होल पल्सेस को अपनी डाइट में ज़्यादा शामिल करने की कोशिश करें। दिन में 1 या 2 हैवी मील्स लेने की बजाय आप अपने खाने को कुछ मील्स और स्नैक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इससे आपकी कोई भी एक मील बहुत ज़्यादा बल्की या हैवी नहीं होगी। इसे करने के लिए आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के साथ 1 या 2 स्नैक्स भी अपने खाने में शामिल कर सकते हैं, जिससे आप अपनी कैलोरीज को पूरे दिन भर में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट भी कर पाएंगे और न्यूट्रिएंट्स को सही तरीके से अपनी डाइट में शामिल भी कर पाएंगे। साथ ही अर्ली डिनर करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिनर जल्दी करने से और डिनर को लाइट रखने से न सिर्फ बॉडी फैट कम करने में मदद मिलती है बल्कि इससे काफ़ी सारे डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे ब्लोटिंग, एसिडिटी को सॉर्ट आउट करने में भी मदद मिलती है। इसलिए आप अपने डिनर को सोने के 3-3.5 घंटे पहले करने की आदत बनाएं और जितना हो सके आप अपने डिनर को लाइट रखें। वज़न कम करने में वाटर इनटेक का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पानी हमारी बॉडी के लिए कैटलिस्ट का काम करता है जो सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को स्पीडन अप करने में मदद करता है। इसके अलावा पानी न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट ऑर्गन्स में भी ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। इसलिए वाटर इनटेक अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिन में 8 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पिएं,
पर ध्यान रहे पानी को पानी की तरह ही पिएं, इसे जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडास के फॉर्म में ना पिएं। साथ ही कैफिनेटेड ड्रिंक्स को भी अपनी डाइट में कम रखें। वेट कम करने के लिए अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए रेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए स्लीप हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वेट लॉस। सो नींद को कॉम्प्रोमाइज़ या स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, प्रॉपर रेस्ट लें। साथ ही अगर आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो आप सिंपल स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक्स जैसे कि मेडिटेशंस और योगा भी फॉलो कर सकते हैं इसके लिए। तो इसे अचीव कैसे किया जाए? इसे अचीव करने के लिए आपको अपनी बॉडी की हेल्थ और अपनी बॉडी में जाने वाले न्यूट्रिएंट्स को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बॉडी फैट कम करने का प्रॉपर रिलेशन कैलोरी इनटेक और कैलोरी एक्सपेंडिचर से होता है। कितनी कैलोरीज हम कंज्यूम कर रहे हैं और कितनी कैलोरीज को यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर आप अपनी एक्सेसिव बॉडी फैट को कम करना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी में जाने वाली कैलोरीज को लिमिट किया जाए और उसके एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए। पर इसे करने के कई सारे तरीके अवेलेबल हैं, जिसे ब्लाइंडली फॉलो करने से हम कोई हेल्दी वेट लॉस या हेल्दी फैट लॉस अचीव नहीं करते। कई बार ये वेट लॉस बॉडी के मसल लॉस के कारण हो रहा होता है। इसीलिए अपनी बॉडी में जाने वाले न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली ट्रैक करना और उनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए अब जानते हैं कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल होता है वजन कम करने में या बॉडी फैट को कम करने में। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। जब भी वेट लॉस या बॉडी फैट लॉस की बात होती है तो लोगों को लगता है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते और हमें अपने खाने से कार्ब्स को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम वेट कम करना चाहते हैं। बट ऐसा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है सही कार्बोहाइड्रेट को पहचानने की और उन्हें राइट अमाउंट में अपने खाने में शामिल करने की। अगर आप बॉडी का फैट कम करना चाहते हैं तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने खाने में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो कि शुगरी प्रोडक्ट से मिलते हैं उसकी जगह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को चूज़ करें जो कि हमें ज़्यादातर होल ग्रेन्स पल्सेस से मिलते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये ना सिर्फ विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं बल्कि ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने में भी काफ़ी वक्त लेते हैं, जिसके कारण ये हमें काफ़ी देर तक सटाइटी भी प्रोवाइड करते हैं। और इन्हें लिमिटेड क्वांटिटी में खाने से ही हमारा पेट भी भरता है और हमें राइट क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को अपने खाने में शामिल करने के लिए आप होल ग्रेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। होल ग्रेन्स मतलब ऐसे अनाज जिन्हें हम छिलके सहित यूज़ करते हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, ओट्स, दलिया, व्हीट, होल व्हीट विद ब्रैन आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। वेट कम करने के लिए या बॉडी फैट कम करने के लिए प्रोटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज इस प्रोसेस में हम अपनी बॉडी की मसल्स को लूज नहीं करना चाहते, इसे प्रिजर्व करना चाहते हैं या इसे इंक्रीज करना चाहते हैं। इसलिए राइट अमाउंट में प्रोटीन बॉडी में शामिल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन के सोर्सेज जो आप रेगुलरली अपने खाने में शामिल कर सकते हैं उसमें आता है चिकन, फिश, एग्स, लो फैट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दालें, चने, राजमा, छोले। इन सबको अपनी डाइट में अच्छी क्वांटिटी में शामिल करें और जब भी आप खाना खाते हैं कोशिश करें एटलीस्ट 2 पोर्शंस प्रोटीन के अपने खाने में ज़रूर हों। थर्ड न्यूट्रिएंट है फैट। क्या वज़न कम करने के लिए बिल्कुल ही फैट फ्री खाना खाने की ज़रूरत है? ऐसा नहीं है। फैट भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ विटामिन्स के एब्जॉर्प्शंस के लिए फैट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए कुछ मात्रा में बॉडी में फैट को शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैट्स खा सकते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सभी तरह के फैट्स खा सकते हैं। फैट्स अगर खा रहे हैं तो हेल्दी फैट्स को चूज़ करना ज़रूरी है, फैट की क्वांटिटी को कम करना ज़रूरी है। साथ ही अनहेल्दी फैट्स जो कि मार्केट में बनी हुई डीप फ्राइड चीज़ों से या फिर पैकेज और प्रोसेस्ड फूड से मिलता है, इसे अवॉइड करना ज़रूरी है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में होता है ट्रांस फैट जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा डेडली होता है। ट्रांस फैट को कैसे पहचानें? अब ट्रांस फैट बनता है रीहीटिंग ऑफ ऑयल से। जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ऑयल बार बार रीहीट हो रहा है मतलब उस फूड प्रोडक्ट में ट्रांस फैट मौजूद होगा, जिसमें आते हैं मार्केट में बने हुए फ्राइड चीज़ें या फिर पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड स्टफ
या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स। सो इन सारी चीज़ों को अपने खाने से एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनकी फ्रीक्वेंसी को जितना हो सके अपने खाने में कम रखें। अब बारी आती है विटामिन एंड मिनरल्स की। सो विटामिन एंड मिनरल्स हमें कैलोरीज नहीं देते, बट हमारी बॉडी के वाइटल फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हें राइट क्वांटिटी में शामिल करने से वेट लॉस में भी बहुत मदद मिलती है, क्योंकि विटामिन एंड मिनरल्स मेजरली हमें मिलते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से। सो अगर आप बॉडी वेट कम करना चाहते हैं, बॉडी फैट कम करना चाहते हैं, सो इन्हें एम्पल क्वांटिटी में अपने खाने में शामिल करें बाय ईटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वजन कम करने के लिए किन चीज़ों से दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? अगर आप वाकई में अपना बॉडी फैट कम करना चाहते हैं तो जितने भी शुगरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि चीनी, ग्लूकोज, मिठाइयाँ, केक्स, पेस्ट्रीज, उनका इस्तेमाल कम से कम करें या फिर आप इन्हें अवॉइड करें। साथ ही पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड जैसे कि बिस्किट्स, रस्क, नमकीन और जितने भी प्रोसेस्ड आइटम्स होते हैं उनसे दूर रहना भी ज़रूरी है। इसके अलावा हाई फैटी फूड जैसे कि चीज़, बटर, मेयोनीज, फैटी क्रीमी सैंडविच, स्प्रेड्स को भी अपने खाने में कम करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट अगर आप ये सब चीज़ें कम कर रहे हैं तो आप स्नैक्स में क्या खा सकते हैं? तो जानते हैं कुछ हेल्दी स्वैप्स जो आप अपने स्नैक टाइम पे यूटिलाइज कर सकते हैं, जो न सिर्फ आपके हेल्थ के बेनिफिट को बढ़ाएंगे बल्कि आपका पेट भी भरेंगे और आपको सटाइटी भी देंगे। सो अगर आपको स्नैक टाइम पे बिस्किट्स, रस्क या नमकीन खाने की आदत है तो आप इसे स्वैप कर सकते हैं कुछ हेल्दी फ्रूट से, नट्स एंड ऑयल सीड्स से, जिसे आप रेगुलरली अपने घर में स्टोर करें। और साथ ही आप कुछ हेल्दी स्नैक्स भी अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि आप मखाना एंड रोस्टेड चना को मिक्स करके ले सकते हैं। आप अपने लिए कुछ हेल्दी स्प्राउट चाट, बॉइल्ड चना, राजमा, छोला चाट प्रिपेयर कर सकते हैं, ग्रिल्ड पनीर प्रिपेयर कर सकते हैं, चिकन को वेजिटेबल्स के साथ सौटे करके ले सकते हैं या फिर किसी भी तरह का होममेड सूप भी ले सकते हैं स्नैक टाइम पे। ये ना सिर्फ आपका पेट भरेंगे बल्कि आपको सारे हेल्दी न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा अल्कोहल को लिमिट करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अल्कोहल एक एम्प्टी कैलोरी ड्रिंक है। ये बहुत ज़्यादा कैलोरीज प्रोवाइड करता है जो वेट लॉस होने नहीं देता है। इसीलिए अल्कोहल की फ्रीक्वेंसी और अल्कोहल की क्वांटिटी को लिमिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी का फैट कम करने के लिए। साथ ही स्मोकिंग को बिल्कुल ही अवॉइड करें। स्मोकिंग हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। डाइटरी रेगुलेशन करके हम अपने बॉडी में जाने वाली कैलोरीज को तो लिमिट कर सकते हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, बट उन्हें यूटिलाइज नहीं कर सकते। इसीलिए कैलोरी यूटिलाइजेशन एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वजन कम करने के लिए या बॉडी फैट कम करने के लिए। कैलोरी यूटिलाइजेशन का सिर्फ एक ही जरिया है, फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज को अपने रूटीन में रेगुलरली शामिल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी फैट कम करने के लिए। अब इसे किस तरह से किया जाए? आइडियली फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज के 3 पहलू होते हैं। सबसे पहला पहलू है स्ट्रेचिंग। सो जब भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें उसके पहले स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। दूसरा पहलू है एरोबिक एक्टिविटी। आप किसी भी तरह की एरोबिक एक्टिविटी अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर सकते हैं, जैसे वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, जो भी आपको पसंद हो, या फिर आप कोई स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं। बट तीसरा पहलू जो अक्सर छूट जाता है वो है मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज या फिर रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस का। सो ध्यान रहे कि इन्हें ना छोड़ें। अपने लाइफस्टाइल में रेगुलरली कुछ मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस को शामिल ज़रूर करें, ताकि इस प्रोसेस में आप अपने मसल मास को प्रिजर्व कर सकें और एक हेल्दी वेट लॉस या फैट लॉस अचीव कर सकें। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुछ फिजिकल इश्यूज होते हैं जिसके कारण वो इस तरह की एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते। सो उनके लिए यही सलाह है कि वो जो भी फॉलो कर सकते हैं उसको धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना शामिल करें। चाहे वो सिंपल फिजिकल एक्टिविटी में वॉकिंग से ही स्टार्ट कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे वो अपनी एक्टिविटी की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं और डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप रेगुलरली क्या कर रहे हैं। चाहे आप उसे धीरे धीरे इंक्रीज करें वो चलेगा, पर इन चीज़ों को रेगुलरली अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।